आचार्य श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम निशांत कुमार जैन, मैं दीमापुर नागालैंड से आया हूँ। मेरे मन में एक जिज्ञासा है आचार्य श्री कि एक श्रावक आज के पंचम काल में अपने घर में रह के कैसे जैन धर्म के अच्छे से पालन कर सकता है। घर में रह कर के जो गृहस्थ है वो अपने षट कर्तव्यों का जब पालन करता है तो उसका धर्म ध्यान होता है। प्रातः काल उठ करके देव पूजा करना, देव दर्शन करना और गुरु की उपासना करना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, पुण्य, इस प्रकार के यदि कार्य करता है तो निश्चित ही घर में रहकर भी वो धर्म ध्यान कर सकता है। भगवान महावीर स्वामी ने इसे श्रावक धर्म कहा है, इसे गृहस्थ धर्म कहा है। यदि गृहस्थ में रह कर के, श्रावक धर्म में रह कर के इस प्रकार का कार्य नहीं करता है तो उसे श्रावक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। आपको प्रातः काल उठना चाहिए और उठ कर के मंदिर जाना चाहिए, प्रभु की पूजा करना चाहिए, वंदना करना चाहिए। गुरु हों तो उनको आहार आदि लगा करके दान देने का सौभाग्य अर्जित करना चाहिए। जो भी असहाय लोग हैं, अनाथ लोग हैं, उन पर परोपकार करना चाहिए, उन पर करुणा का भाव रखना चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। जीव दया, आप इतना ही समझ सकते हैं, दान और दया ये श्रावक को अवश्य करना चाहिए। दान करता रहे, त्याग के भाव पैदा होंगे, छोड़ने के भाव पैदा होंगे और जीव दया से अपने में स्वयं ही करुणा को प्रकट करने का भाव प्रकट होगा। तो ये दया और दान, ये दोनों कार्य आप करते रहिए। अपने जीवन में अच्छे भाव रखिए जिससे आपके परिणाम और भी उज्जवल होते जाएं। तीर्थों से प्रेम रखो, तीर्थ यात्राएं करो, सामायिक भी कीजिए, प्रतिक्रमण करो, आलोचनाएं करो। ये सब जो हैं श्रावक धर्म में रह करके हम ये कार्य कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, दूसरी प्रतिमा का क्या महत्व है? श्रावक के चढ़ने के पायदान होते हैं 11 और जिसमें से दूसरी प्रतिमा जो है वो व्रत प्रतिमा है। व्रत प्रतिमा एक प्रकार का संयम है। श्रावक का अपनी जीवन यात्रा में उसे कितनी सावधानी बरतनी है उसका नाम व्रत प्रतिमा है। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रतों में हम जैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनकी अपन सीमा तय करते हैं कि मेरे द्वारा कोई ऐसी हिंसा ना हो जिससे किसी का प्राणघात हो। तो बड़ी बड़ी हिंसाओं से हम बचते हैं। झूठ, ऐसा कोई झूठ नहीं बोले कि जिससे किसी के प्राण ही चले जाएं, ऐसे झूठ का त्याग करते हैं। इसी प्रकार से चोरी, आपने किसी का धन अपहरण कर लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि धन ही जीव के प्राण हैं, ऐसा लिखा है, तो उसको बड़ा कष्ट होता है, तो उसकी चोरी मत कीजिए किसी वस्तु की। और कुशील, अब्रह्म का सेवन मत कीजिए। अपने जो ग्रस्त जीवन है उसका अच्छे से निर्वाह कीजिए। परिग्रह का परिमाण बनाइए, एक सीमा बनाइए कि एक टारगेट बनाइए कि बस मेरा इतना है, इसके आगे नहीं है, तो उसकी आपकी सीमा बनेगी। तो ये 5 अणुव्रतों का पालन करना, 3 गुणव्रतों का, 4 शिक्षा व्रत हैं। शिक्षा व्रत में सामायिक, अतिथि संविभाग, प्रोस्तोवास, भोग परिमाण, ये सब कुछ आपको इंसान बनाने की कला है। आदमी शैतान होता है, उस शैतान से उसको इंसान बनना है। दाना होता है, उससे को मानव बनना है। ये मानव बनने की, इंसान बनने की कला है श्रावकाचार। दूसरी प्रतिमा, तो दूसरी प्रतिमा में व्यक्ति व्रती बन जाता है और व्रती बन के उसका पंचम गुण स्थान भी हो जाता है, उसके भावों में विशुद्धि भी आ जाती है और उसे हम कह सकते हैं कथनचित मोक्ष मार्गी, कि वह मोक्ष मार्गी बन जाता है। परंपरा से मोक्ष का कारण भी उसके जीवन में आ जाता है कि परंपरा से वो मोक्ष भी जाएगा। अब
व्रति पूर्वक मरण करता है तो नियम से स्वर्ग आदि में जन्म लेगा, फिर आकर के मनुष्य आदि बन के मुनि बन करके मोक्ष को प्राप्ति भी वो कर लेता है। अपने निरतिचार रूप से निर्दोष रूप से व्रतों का पालन करें। तो व्रत इतना ही अर्थ हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पाप से बचने का नाम व्रत है। ये दूसरी प्रतिमा है, इसमें संकल्प लेकर के इसका पालन करना चाहिए। कृपया करके आप मेरे शंका का समाधान करें कि इस पंचम काल में क्या सप्त व्यसन का त्याग करने उचित है और वो निभा सकते हैं हम लोग श्रावक लोग, उसमें कोई दोष वगैरह तो नहीं लगेगा? अगर लगता है तो उसका क्या उपाय है? सप्त व्यसन निश्चित ही यह संसार को दुर्गति का कारण है। संसारी जीव यदि इन सप्त प्रकार के व्यसन करता रहता है तो उसकी दुर्गति ही होती रहेगी। भगवान महावीर स्वामी का जो उपदेश है कि सबसे पहले सप्त व्यसन से मुक्त होना चाहिए, तभी जीव सात्विक कहला सकता है। सात्विक बनने के लिए आपको सप्त व्यसन से मुक्त होना पड़ेगा। ये 7 प्रकार की सेना एक ऐसी सेना है जो हमारे आत्मा के जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छा धर्म है, अच्छा स्वभाव है, उसको नाश कर देता है। यदि ये सप्त व्यसन का त्याग का मतलब व्यसन मुक्त अभियान चलाया जाए और भारत में चलाया जाए या विश्व में चलाया जाए तो निश्चित ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। अब आप कह रहे हैं कि सप्त व्यसन का त्याग किया है और एलोपैथिक दवा खाते हैं, तो उस एलोपैथिक दवा में यदि अल्कोहल है, यदि उसमें मांस है, तो निश्चित ही आपका सप्त व्यसन का त्याग नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं पर इनडायरेक्ट उसकी अनुमोदना भी कर रहे हैं और उसका भक्षण भी कर रहे हैं। अंग्रेजी दवाई जिसमें अल्कोहल हो, जिसमें मांस आदि हो, ऐसा यदि आप सेवन करते हैं तो आप सप्त व्यसनी त्यागी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सप्त व्यसन में मांस का त्याग होना, मदिरा का त्याग होना, मधु का त्याग होना, शिकार, वेश्या गमन, परिस्थिति सेवन और भी अनेक प्रकार के जो चीज़ें हैं उनका त्याग होता है। तो आप कोशिश कीजिए आयुर्वेदिक दवाई लीजिए। आयुर्वेदिक दवाई भी बहुत अच्छी अच्छी दवाई आती हैं, आप उसका सेवन कीजिए, धीरे धीरे रोग ठीक होगा पर सही हो जाएगा। और फिर आप सात्विक भोजन करो, समय से भोजन करो और दिन में भोजन कीजिए, थोड़ा कीजिए, बीच बीच में उपवास कीजिए। एक आध उपवास चतुर्दशी का करते जाइए या अष्टमी का करते जाइए। ये सब आप करेंगे तो आपको इन दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको आयुर्वेदिक में ही जाना चाहिए, सप्त व्यसन का त्याग करना चाहिए। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।